उस रात्रि को अर्जुन ने जो देखा वह कभी नहीं बुला सका। स्कूल के खेल के मैदान के पास वह अपनी प्यारी 9 साल की छोटी बहन के साथ खड़ा था। एक हरे रंग की साइकिल उसकी आंखों में बसी थी। यह वह साइकिल थी जिसे वह हर रोज स्कूल जाते वक्त देखता था। लेकिन उस रात उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन की बहन ने अचानक चीख मारी। उसकी आंखों में डर था। जब अर्जुन ने मुड़कर देखा तो पाया कि एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह लगभग दौड़ने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो वहीं खड़ा रहा। हवा में एक घुटन सी थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। उसकी बहन ने कहा, भाई मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, हम चलते हैं। क्या हुआ? उसने तो कुछ नहीं किया, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की ट्रेमर थी। अर्जुन एक 14 साल का लड़का था, थोड़े से शर्मीले स्वभाव का, लेकिन एक सपना रखता था, उस साइकिल का सपना। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि पैसे नहीं हैं, लेकिन अर्जुन ने सोचा था कि वह प्रतियोगिता के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके उस साइकिल को खरीद सकेगा। सूरज की पहली किरणें उस दिन चटक रही थीं और स्कूल के मैदान में चहचहाने की जगह ठंडक का अनुभव हो रहा था। अर्जुन ने सोच लिया था कि वह प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छे से पैसा जीत सकता है। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। वह अजीब सी भावना उसके मन में थी। स्कूल जाने पर उसे चारों ओर डर का एहसास हो रहा था। वातावरण में एक अनकही बात थी। उसकी छात्रा मित्र रिया, जो हमेशा उत्साहित रहती थी, अब वो भी चुप्पी साधे रहती। कमरे में बातें करते समय रिया ने कहा, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ लड़कियां कहीं खो गई हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में डर देखा। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हमारी सड़क पर कुछ बड़ा हो रहा है, रिया ने कहा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। क्या वो सब सच में हो रहा था? एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह सब कुछ जान लेगा। उसने सोचा कि वह रिया को साइकिल प्रतियोगिता के बारे में बताकर उसे समझाएगा। परंतु रिया ने उसे कहा, तुम्हें नहीं पता क्या हो सकता है। हमारे आसपास का माहौल ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है अर्जुन। फिर भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई के दौरान उसने ध्यान केंद्रित किया। उनकी प्रतियोगिता का दिन नजदीक था। अचानक एक और अजीब बात घिरी। स्कूल के बगीचे में उसे एक बासी गंध महसूस हुई। उस गंध ने उसे अजीब सा कर दिया। एक अजीब सी दहशत थी। एक दिन दोपहर में अर्जुन ने प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करने का सोचा। अपनी बहन को ताजगी देने के लिए वो साइकिल के पास गया। वहां उसने पाया कि वो साइकिल तो कहीं गायब थी। उसकी सांसें थम गईं। क्या किसी ने उसे चुरा लिया? क्या हुआ अर्जुन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, रिया ने कहा जब वो वापस लौटा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मेरी साइकिल, उसने कहा। सिर्फ साइकिल नहीं, हम अपनी जिंदगी की सुरक्षा को लेकर भी क्यों चिंतित नहीं हैं? ये सोचकर अर्जुन का दिल भारी हो गया। किसी कारणवश उसे यह अंदाजा था कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जिन दिनों तक वो साइकिल की तलाश करता रहा, अर्जुन ने अपने तनावदायक दिमाग में एक निर्णय लिया। उसके अंदर की जिज्ञासा उसे और भी गहराई में ले गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने अपने आप से कहा। पर क्या सब कुछ सच में ठीक हो सकता है? यह एक सवाल था जो अर्जुन के दिमाग में चक्कर काट रहा था। आखिरकार उन्होंने एक रात फिर से उस गली का दौरा करने का फैसला किया। अपनी बहन को घर पर छोड़कर अर्जुन अपनी साइकिल की खोज में निकला। उसे रास्ते में एक अंधेरा मील पत्थर दिखाई दिया। यहां क्या हो सकता है, अर्जुन ने सोचते हुए हाथ में मोबाइल लाइट जलाते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा एक शेड के पीछे कुछ हरकत हुई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही आदमी है? उसने सोचा। उसके सामने वही आदमी आया। उसकी आंखें उस वक्त चमकीं जब उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन का गला सूख गया। मेरी साइकिल, तुमने क्या किया उससे? अर्जुन की आवाज में खौफ था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम नहीं जानते। अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। शायद ये वही राज है जो उसकी बहन ने उसे नहीं बताया था। क्या तुम जानते हो कि इतने सारे लोग क्यों गायब हो रहे हैं? अर्जुन ने कहना चाहा। तुम बस यकीन करो, तुम्हें खुद ही ये सब जानना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन ने कड़ी निगाहें उस आदमी पर डालीं और फिर अचानक आग की लपटों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन घबरा गया। अचानक उसे सब ठीक नहीं लग रहा था। उसकी बहन का चेहरा उसे याद आ गया। क्या उसे सच में उसके लिए खड़ा होना चाहिए? कुछ मिनटों बाद अर्जुन के हाथ में एक पेपर आ गया। तुम्हें इसे पढ़ना होगा,
उस पेपर पर कुछ रहस्य थे। यह वही राज है जिसे तुम खोज रहे थे। ये जानकर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ये जानकर टूट गया कि उसकी बहन उसी आदमी से बच गई थी। वह मेरे लिए खतरा बन चुकी थी। अर्जुन को निराशा ने पकड़ लिया। उस रात उसने जमीन पर बैठकर एक कप चाय पीने का प्रयास किया, लेकिन चाय ज्यों ही मुंह में आई उसका दिल टूटने लग गया। वह 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा। समय ने उसके लिए बहुत कुछ बयां कर दिया। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, सब कुछ थम सा गया। उसी क्षण उसने सोचा कि वह अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ करेगा। अर्जुन ने खुद को फिर से उठाया और अपने भीतर की हिम्मत को जागरूक किया। मुझे कुछ करना होगा। उसकी आवाज एक नई ताकत से भरी हुई थी। अर्जुन ने एक बार फिर उसी गली का दौरा किया। वह जानता था इस बार उसे अपनी बहन को बचाने का निर्णय करना है। अब उसके सामने की आड़ थी, तुम्हें देखकर तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन के मन में इतने सारे विचार थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह सब उसके बहन के लिए है। अर्जुन ने अंधेरे को गहराई से छानबीन की। कुछ समय बाद उसने फिल्मी तरीके से सब कुछ साफ किया। सब रहस्यों के पीछे की असल बात इससे जुदा थी। अर्जुन ने अपनी खोज पूरी की। उसने उस आदमी को अपने तरीके से उसकी जाति में प्रत्यक्ष किया। तुमने मेरी बहन को क्यों दिया? वह आदमी हंस पड़ा। इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनना चाहते हो, लेकिन तुम इसे नहीं जानोगे। इसकी आवाज में एक असामान्य चिंगारी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत। उसने दर्द के उस पल को संभाला और उसे पस्त करना शुरू किया। मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए, मैं अब अपनी बहन को पाऊंगा। एक पल में उसने हर दर्द को भुलाकर अपनी शक्ति को पहचान लिया। अर्जुन और उस आदमी के बीच की लड़ाई जीत गई। इसने एक नया राज साझा किया। अंधकार में एक शांति थी। उसके सिर में साकुन था। अर्जुन को यह समझ आ गया कि उसकी जिंदगी में उसकी बहन के बिना उसका अस्तित्व नहीं था। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पाया। उसने अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साइकिल को पाया और अपनी स्थिति को समझकर जिंदगी में फिर से लौट आया। जिंदगी की चुनौतियां क्या होंगी, उसने उन्हें स्वीकार करना सीख लिया। अब साइकिल हाथ में थी। यह सुखद महसूस हुआ। इसने अर्जुन को यह एहसास कराया कि जीवन में सच्चा साहस यही है कि हम अपने प्रियजनों के लिए खड़े हों।